हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ललित नामदेव और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल डिजिटेक खंडवा में। आपका स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था रेफरेंसेस मेनू के बारे में, किस तरीके से इंडेक्स तैयार किया जाता है, लेकिन आज का मेनू हमारा है रेफरेंसेस मेनू में ही हम सीखेंगे इंसर्ट, सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी और मार्क एंट्री का किस तरीके से यूज़ होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पे जाना है। मैंने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन कर लिया। ये मेरे पास पहले से डेटा अवेलेबल है, आप चाहे तो नया भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टाइप करके रखी हुई है। अब आपको रेफरेंसेस मेनू का यूज़ कैसा करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है रेफरेंसेस टैब पर। हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं टेबल एंड कंटेंट्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, फुट नोट का यूज़ कैसे करते हैं, एंड नोट का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है इंसर्ट, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चाहे बुक बना रहे हो या कोई रिसर्च पेपर बना रहे हो, उसके लिए आपको क्या रहता है कि आपने जो पैराग्राफ किसी नेट या इंटरनेट के माध्यम से कहीं से लिया है और आप चाहते हो कि वो रेफरेंसेस उसके नीचे लिखना है कि वो किस राइटर का और किस सन में पब्लिश हुआ था, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट सिटेशंस का यूज़ करते हैं। तो उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आपको क्या करना है, आपने जो भी पैराग्राफ, जैसे मान लो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, ये पैराग्राफ हमने कहाँ से लिया है, इसका रेफरेंस क्या है, इसको किसने राइट किया है और इसका ऑथर कौन है और ये किस सन में हुआ था। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट सिटेशन में जाते हैं, ऐड सोर्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड सोर्स पे जाओगे तो आपके सामने क्रिएट सोर्स दिखेगा। क्रिएट सोर्स में आपको दिख रहा है कि आप क्या बनाना चाहते हो, बुक्स के लिए बनाना चाहते हो या आप जर्नल आर्टिकल्स लिख रहे हो या आप कोई कॉन्फ्रेंस के लिए लिख रहे हो या रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, बुक्स के लिए बना रहे हैं। तो बुक्स के लिए सबसे पहले हमको राइटर्स लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ राइटर्स और ऑथर, मैंने ऑथर की जगह पर क्या किया, यहाँ पर नाम लिख दिया मिस्टर ललित नामदेव। इस तरीके से मैंने एंट्री कर ली। आपकी बुक का टाइटल क्या है, मैंने इस पर लिख दिया कंप्यूटर हार्डवेयर इन्फो, ये मेरी बुक का टाइटल हो गया। ईयर तो आपने यहाँ पर 2021, सिटी में आपको खंडवा लिखना है। इस जगह पर जाकर आपने क्या किया, सिटी में जाके खंडवा इंसर्ट कर दिया। पब्लिशर का नाम आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, जो भी आपको रखना है वो पब्लिशर, मैंने यहाँ पर कर दिया BNB, ये पब्लिशर्स का नेम कर दिया। ओके करना है, बाहर आना है। आपको देखो जैसे ही आपने जो भी अपना पैराग्राफ लिया उसके बॉटम में आपको उसके सरनेम और प्लस ईयर के साथ हमको यहाँ पर क्या रेफरेंसेस दिखा रहा है। उसी के बाद हम बेसिक पार्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये पैराग्राफ कहाँ से लिया है, इसका राइटर्स, ऑथर नेम और सन हमको देखना है। तो उसके लिए भी आप क्या करिए, इंसर्ट सिटेशन पे जाइए, ऐड सोर्स पर क्लिक करिए। ऑथर का नाम यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल मिस्टर मनीष नामदेव इस तरीके से लिख लिया। टाइटल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया कंप्यूटर नेटवर्किंग। इस तरीके से मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग ले लिया। कौन से सन में किया था, 2020। इस तरीके से मैंने 20 इंसर्ट कर दिया। सिटी में आपको क्या रखना है, सिटी में मैंने सेम नाम रख दिया यहाँ पर खंडवा, और पब्लिशर भी मैंने यहाँ पर सेम रख दिया BNB। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो आपको देखो पैराग्राफ के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर इंसर्ट दिख रहा है आपके रेफरेंस आईडी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है मैनेज सोर्स, लेकिन हम उससे पहले देख रहे हैं स्टाइल्स का कैसे यूज़ किया जाता है। अब स्टाइल्स के लिए आपको क्या करना है, इस जगह पर क्लिक करना है। स्टाइल यहाँ पर क्या रहेगी, बिब्लियोग्राफी की चेंज होती रहेगी कि आप कौन से स्टाइल में रखना चाहते हो, फॉर्मेट में, या आप सन पहले रखना चाहते हो तो सन चेंज कर सकते हो नाम के साथ, या हटाना चाहते हो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जो था वही सेट कर दिया। उसी के बाद फिर आपको जाना है बॉटम सेम पोजीशन। ये तो मेरा टेक्स्ट हो गया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, इंसर्ट मेनू पे गया और इसके बाद मैंने पेज ब्रेक करने के बाद एक ब्लैंक पेज मैंने इंसर्ट कर लिया। अब इसमें मुझे ओवरऑल बिब्लियोग्राफी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे सारे पेजेस या जितने भी मैंने पैराग्राफ लिया उसकी एक रेफरेंसेस चाहिए। तो रेफरेंसेस के लिए आप बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करिए। आपको देखो टोटल यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहे आपने यहाँ पर 200 पैराग्राफ क्यों ना टाइप किया, 200 पैराग्राफ की आपको रेफरेंस आईडी यहाँ पर मिल जाएगी। किसने क्रिएट किया है, उसका सन, उसका टाइटल और ईयर, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से बॉटम पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है।
उसी के बाद फिर हम चलते रेफरेंसेस में, तो हमारे पास होता है इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, हम टॉप पोजीशन के पेज पे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले नंबर पे मेरे पास दिख रहा है मुझे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन। अब कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट कैप्शन पे जाना है आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो चाहे तो आप हेडिंग्स ले सकते हो, चाहे तो आप इसके हम पहले वाले वीडियो में क्रॉस रेफरेंस में पढ़ चुके हैं कि टेबल फॉर्मेट का कैसे यूज़ करते हैं और हेडिंग्स के थ्रू कैसे करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक फिगर ले रहे हैं, जिसे फॉर एग्जांपल मैं अभी टेक्स्ट को ब्रेक कर लेता हूँ। मैंने हर एक पेज पर इंडिविजुअल टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया। ये मेरे फर्स्ट पेज पे डेटा चले गया, सेकंड थर्ड नंबर पेज पे मैंने इसको रख दिया, ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर डेटा शो होते हुए दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन का किस तरीके से यूज़ करना है रेफरेंस के माध्यम से, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस जगह पर गया, एक ऑटो सेव जनरेट कर लिया। ऑटो सेव में मैंने एक फिगर जनरेट कर लिया और इसको रेफरेंसेस पे जाकर कैप्शन बनाया। अब वो हमसे फिगर पूछ रहा है कि आप इसका नाम क्या रखना। मैंने फॉर एग्जांपल इसका नाम यहाँ पर जनरेट कर दिया स्माइली, ओके किया, बाहर आ गए। सेकंड पेज पे गए हम। सेकंड पेज पे जाने के बाद आप इंसर्ट कैप्शन पे जाइए और आपने सेकंड पेज पे ले लिया है, यहाँ पर एक कैन जनरेट कर लिए इस तरीके से, और इस कैन, और इसको भी आपने क्या किया, रेफरेंसेस पे गए, कैप्शन पे गए और आपने यहाँ पर लिख दिया कैन और ओके करके बाहर आ गए। अब मुझे बॉटम पेज पे पोजीशन पे जाना है, बॉटम पेज पे मुझे ये लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, जैसे ही क्लिक किया ओके, आपको कुछ चेंजेस करना है, टेबुलर लीडर्स में आपको चेंजेस करना है या कोई फॉर्मेट टेबल आपको बदलना है। हमने बोला सेम है एज इट इज़, मुझे जो प्रीव्यू दिख रहा है पेज का सेम एज इट इज़ मेरे बॉटम पेज पे दिखना चाहिए। तो इस तरीके से देखो आपको यहाँ पर दिखेगा फिगर नंबर 1 स्माइली हमने फर्स्ट पेज पे रखा है, दूसरे नंबर पर कैन, और मुझे उसी पेज की पोजीशन पे जाना है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन का यूज़ करना है, कंट्रोल बटन पर क्लिक करना है, आप सेम पेज की उसी पोजीशन पर चले जाओगे। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करते हैं। इसी के बाद हमारे पास होता है मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री का यूज़ क्या होता है, मार्क एंट्री में हम यहाँ पर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल हर टॉपिक अलग अलग लिया है, जैसे मैंने बेसिक कंप्यूटर बेसिक पार्ट, तो मैंने इस जगह से क्या किया, कंप्यूटर वाली पोजीशन को मैंने रिमूव कर दिया। फर्स्ट पे मेरे पास क्या है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, सेकंड पार्ट पेज पे मेरा है बेसिक पार्ट, और थर्ड पे है मेरे पास हार्डवेयर। इस तरीके से मैंने क्या किया, हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए रेफरेंसेस की मार्क एंट्री पर, और आपको कभी यहाँ पर नाम चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, और आपके पास पेज नंबर फॉर्मेट आपको बदलना है, आपको बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। मार्क करने के बाद आपका पेज इस तरीके से आपको कुछ शो होगा, और ये शो हाइट का सिंबल यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। हमें इसको वापस से क्लोज करना है, तो होम पर जाइए और इसको शो हाइट को ऑफ कर दीजिए आप। उसी के बाद क्लोज करने के बाद मैं सेकेंड पेज पोजिशन पर आता हूँ, और मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, रेफरेंसेस पे गया, मार्क एंट्री पर क्लिक किया और सेम एज इट इज़ ओके करके बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है, होम पे जाना है और शो हाइट के सिंबल को ऑफ कर देना है। ऐसे ही थर्ड नंबर मेरा हार्डवेयर वाला जो टॉपिक है, इसको भी मैंने रेफरेंसेस के माध्यम से मार्क किया, ओके किया, ओके करने के बाद ओके, और सॉरी मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मार्क किया, ओके किया, क्लोज किया, और होम पर जाकर आप शो हाइट्स के सिंबल से इसको क्लोज करके बाहर आ गए। अब इसी तरीके से आपको बॉटम पेज इस तरीके से इंसर्ट करना है और मार्क एंट्री आपको यहाँ पर शो कराना है। तो आप रेफरेंसेस पे जाइए और इंसर्ट इंडेक्स करिए। जैसे ही इंसर्ट इंडेक्स करोगे तो आपको बॉटम पेज पर ये पोजीशन दिखाएगा, फिगर्स 1 और फिगर 2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मार्क एंट्री के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, डेटा को शो किया जा सकता है। उसी के बाद हमारे पास इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए थे, जैसे कि आपने टेबल कंटेंट्स किस तरीके से जनरेट किया, फुटनोट किस तरीके से जनरेट किया, इंसर्ट कैप्शन किस तरीके से जनरेट किया, बिब्लियोग्राफी इसका यूज़ करना देखा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें।